Morning student, today is 18 September, class 7th section, both section A plus B और सब्जेक्ट है आपका संस्कृत। ऑनलाइन टीचिंग वीडियो नंबर है आपका 4, लेसन फर्स्ट, टॉपिक सुबचनानी। टॉपिक है सुवचनानी यानी कि गुड सेइंग। गुड सेइंग्स। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को उसके वर्ड मीनिंग और श्लोक करवाए थे। कुछ श्लोक रह गए हैं, श्लोक नंबर 5th, 6th एंड 7th। तो 5th नंबर का श्लोक देख लीजिए आप लोग। भूमे गरियसी माता, भूमे गरियसी माता, स्वर्गात उच्चतरा पिता, स्वर्गात उच्चतरा पिता, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गरियसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरियसी। अर्थात भूमि से श्रेष्ठ माता है, धरती से श्रेष्ठ कौन है? माता है। और स्वर्ग से ऊंचे पिता है। पिता क्या है? पिता का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। तो भूमि से श्रेष्ठ किसको माना गया है? माता को। और स्वर्ग से ऊंचा किसे माना गया है? पिता को। माता और भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। और माता और मातृभूमि, जो माता है और जो हमारी जननी है और जो हमारी मातृभूमि है, मातृभूमि तो जानते हो ना, अपने देश की मिट्टी को, अपने देश की धरती को मातृभूमि बोलते हैं। जिस धरती में हमने जन्म लिया होता है, देखो हम लोग को जन्म देने वाली होती है माता, और जिस धरती में हम लोग जन्म लेते हैं वो तो हुई हमारी मातृभूमि। तो माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। किससे भी श्रेष्ठ है? स्वर्ग से श्रेष्ठ है। तो श्लोक राइट कर लीजिए आप लोग। 5th नंबर का क्या है? भूमे गरियसी माता स्वर्गात उच्चतरा पिता, अब है आपका जननी जन्मभूमिश्च, जननी स्वर्गात अपि गरियसी, अपि गरियसी। अर्थात भूमि से श्रेष्ठ माता है, अर्थात भूमि से श्रेष्ठ माता है, स्वर्ग से ऊंचे पिता हैं, स्वर्ग से ऊंचे पिता हैं। माता और जन्मभूमि
माता और जन्मभूमि, माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। अब देखो उन्होंने दिया है स्वर्ग से ऊंचे पिता है, तो ये नहीं है कि पिता बहुत ऊंचे हैं तो लंबे हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, ऐसा नहीं। स्वर्ग से भी ऊंची, यानी कि देखो स्वर्ग का स्थान बहुत उच्च ऊंचाई पे माना गया है, तो पिता का स्थान हमारे जीवन में स्वर्ग से भी ऊंचा है। ये नहीं कि पिता की हाइट बहुत ज़्यादा है, उनका पिता का जो स्थान है वो हमारे जीवन में स्वर्ग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि स्वर्ग से भी उच्च स्थान रखता है। तो क्या हो जाएगा, भूमि से श्रेष्ठ माता है, स्वर्ग से ऊंचे पिता है। माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। अब है आपका 6 नंबर का श्लोक, देख लीजिए। यस नास्ति स्वयं प्रज्ञा, यस नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करिष्यति। यस नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम न तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करिष्यति। मतलब जिस मनुष्य के पास स्वयं की तेज बुद्धि नहीं होती उसका शास्त्र क्या करेंगे। भाई हमारे पास बुद्धि नहीं है, शास्त्र हमारे पास, हम शास्त्र पढ़ लेकर दिमाग ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, तो शास्त्र से क्या हो जाएगा, बुद्धि तेज थोड़ी हो जाएगी। और जैसे अगर हमारे पास तेज बुद्धि नहीं है, शास्त्र भले ही हो तो हमारे लिए वह शास्त्र उसी प्रकार किसी काम के नहीं, जिस प्रकार एक नेत्रहीन व्यक्ति के सामने आप आईना शीशा जो जिसे हम लोग अपना फेस देखते ना, आईना महत्वपूर्ण है, आईना व्यर्थ होता है। नेत्रहीन व्यक्ति के सामने अगर आप आईना नेत्रहीन व्यक्ति को दे दोगे तो क्या देखेगा, क्योंकि उसकी तो आँखें ही नहीं है। तो उसी प्रकार हमारे पास भले ही शास्त्र बने हैं लेकिन हमारी खुद की बुद्धि नहीं है, तेज बुद्धि नहीं है, तो शास्त्र किस प्रकार हमारे लिए लाभकारी होंगे, नहीं होंगे ना। इसी प्रकार उस प्रकार लाभकारी, जिस प्रकार नेत्रहीन व्यक्ति के लिए दर्पण व्यर्थ होता है, उसी प्रकार हमारे लिए शास्त्र भी व्यर्थ होंगे। कब होंगे, जब हमारी खुद की तेज बुद्धि नहीं होगी। यस नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, तस्य करोति किम। या फिर आप ऐसे भी किम लिख सकते हो, लोचनाभ्याम विहीनस्य, लोचनाभ्याम लोचनाभ्याम विहीनस्य लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करिष्यति, दर्पणा किम करिष्यति, करिष्यति। अर्थात जिस मनुष्य के पास प्रज्ञा नहीं है, प्रज्ञा यानी कि बुद्धि, प्रज्ञा नहीं है, प्रज्ञा यानी तेज बुद्धि, प्रज्ञा नहीं है,
शास्त्र उसका क्या करेंगे? शास्त्र उसका क्या करेंगे? जैसे नेथिन व्यक्ति के लिए दर्पण व्यर्थ है। दर्पण व्यर्थ है। जल्दी से राइट कर लीजिए आप लोग। अब लास्ट स्ट्रोक रह गया है आपका सेवन नंबर का श्लोक। क्या है? पुस्तकस्ता तू या विद्या, पुस्तकस्ता तू या विद्या पर हस्तगतम चा धनम। पुस्तक स्था मीन्स क्या होता है? पुस्तक में धरी हुई विद्या। पुस्तकस्था तू या विद्या पर हस्तगतम चा धनम, किताब में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। कारकाले समुत्पन्ने, जब समय आने पर, जब उसकी आवश्यकता होती है उस समय सा विद्या ना तद धनम, उस समय विद्या और धन कोई काम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? धन आपको दूसरे को दे दिया आपने, अब पता नहीं वो आपको समय पे जब आपको ज़रूरत उसने आपको नहीं वापस दिया, तो कोई काम आया धन आपके? नहीं आया ना। ऐसी ही विद्या आप तो देख लेते हो, सारे बच्चों की हैबिट होती है, ये संस्कृत की बुक है या हिंदी की बुक है या फिर ये मैथ की बुक है या कोई भी सब्जेक्ट, अरे जब एग्जाम आएगा तब लर्न कर लेंगे, अभी इसमें बुक में तो सब, मैम हमने ये वाला एक्सरसाइज नहीं की है, बुक में तो फेल है, बुक में फेल है या लर्न नहीं की, कर लेंगे, लेकिन वो तो बुक में रखी हुई विद्या है ना, आपने तो लर्न नहीं की, तो आपको किस काम की? किसी भी काम की नहीं है। जब आपको समय पड़ेगा तो समय ना, ये विद्या पुस्तक में रखी हुई विद्या आपके काम आएगी, और जब आप पैसा दूसरों को दे देते हो, जब आपको समय पड़ेगा, पैसे की आवश्यकता होगी, उस समय वह धन भी आपके किसी काम का नहीं होगा। तो इसका मतलब यही होता है पुस्तकस्ता तू या विद्या, पुस्तकस्ता तू या विद्या पर हस्तगतम च धनम, कार काले समुत्पन्ने ना सा विद्या ना तद धनम। अर्थात पहले श्लोक राइट कर लीजिए। पर हस्त गतम चा धनम, कार काले समुत्पन्ने ना सा विद्या ना तद धनम। अर्थात पुस्तक में रखी विद्या, पुस्तक में रखी विद्या
पुस्तक में रखी विद्या तथा दूसरे के हाथ में गया हुआ धन ये दोनों ज़रूरत पड़ने पर या ज़रूरत के समय हमारे किसी भी काम नहीं आया करते। समय हमारे किसी भी काम नहीं आया करते। तो इस प्रकार चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाऊंगी। तब तक आप लोग ये लर्न कर लीजिए। साथ में आपको 2 श्लोक भी लर्न करने हैं। श्लोक के अर्थ तो पूरे 7 के करने हैं, लेकिन 2 श्लोक भी आप लोगों को लर्न करना है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।